देश की जिम्मेदारी के साथ साथ आज लड़की की जिम्मेदारी भी। अभी गाड़ी बिल्कुल स्पीड से चल रही है क्योंकि ना देर हो गई है हमको, और हमारे रीति रिवाज में गागर को काफी शुभ माना जाता है। अब मिलाते हैं हमारी प्यारी देवरानी नेहा से, क्योंकि आज के जमाने में ना फोटो शूट में जितना टाइम लगता है ना उतना किसी चीज में नहीं लगता है। हर चीज और प्रीति को इतना ठंडा हो रहा है कि प्रीति ने आज बाहर पे अंगीठी जला ली। आज मम्मी ने मुझे प्यार भी नहीं किया ढंग से। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत गांव त्रियुगीनान से। सुबह का टाइम है, मौसम काफ़ी सुहावना है, अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है और इसी के साथ मेरी तैयारी हो गई है अभिषेक देवर जी की सगाई में जाने की। और आज हम एक नए गाँव की सैर करने वाले हैं। हम सगाई वाले घर में पहुंच गए हैं और यहाँ पे सभी लोग नाश्ता कर रहे थे, छोले और पूरी। और मैं पूरी नहीं खा रही हूँ क्योंकि पूरी खाने से गैस बन जाती है, तो मैं यहाँ पे टेस्टी छोले खा रही हूँ। सगाई में जाने के लिए सभी लोग तैयार हो गए हैं, जितने भी हमारे परिवार के हैं, रिश्तेदार हैं, सब लोग तैयार हो गए हैं। और यहाँ पे लाइन से हमारी सासू जी लगती हैं सारी, और सबसे ज़्यादा डिमांड थी सासू जी की, मुझे वीडियो में निकालो बोला। आप हमको नहीं निकालते हो, तो आज सासू जी को भी हमने वीडियो में निकाल दिया, क्योंकि ये झोसी मोहल्ले में रहते हैं, गाँव में नहीं रहते हैं, तो ज़्यादा मिलना जुलना नहीं होता है। और सब सासू जी गाँव में रहते हैं, कभी कभी मिलना जुलना हो जाता है। तो सब तैयार हो गए हैं और हम भी बिल्कुल रेडी हो गए हैं, नाश्ता सभी ने कर लिया है। तो अब मैं आपको मिलाने वाली हूँ अपने अभिषेक देवर जी से। आज देवर जी की सगाई है, तो देवर जी आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद भाभी जी। देवर जी एक पवित्र बंधन में बंधने वाले हैं और देवर जी ना आर्मी मैन हैं, तो देश की जिम्मेदारी के साथ साथ आज लड़की की जिम्मेदारी भी है ना। चलो बधाई एक बार फिर से। और अब चलते हैं देवर जी की शादी में और एक नए गाँव की सैर करके आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए चलिए। तो यहाँ मार्केट में पहुँचने के बाद एडजस्टमेंट चल रहा है, किसने किस गाड़ी में बैठना है, और मैं भी चलती हूँ अपनी गाड़ी में। हस्बैंड जी चले गए हैं और हमारे साथ भी काफ़ी सारे मेहमान हैं। मुंबई से? मुंबई ठाणा से। अच्छा, थैंक यू सो मच। कल्याण से। ओके, पूरा सब एपिसोड 101 देखते। थैंक यू सो मच आपके लिए, थैंक यू। तो आज तो हमारा पूरा मार्केट यात्रियों की गाड़ियों से भर गया। यहाँ पे शादी वगैरह भी है और काफ़ी सारे यात्री लोग केदारनाथ धाम के साथ साथ त्रियुगीनान में भी दर्शन करने के लिए आते हैं। चलिए जी, आज के खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड जी अकेले नहीं हैं, हमारे साथ देवर जी हैं, देवरानी जी हैं और उनकी एक प्यारी सी बच्ची है। ये हमारे परिवार के ही हैं। देवरानी जी आज अपने मायके जा रही हैं और देवर जी जा रहे हैं अपने ससुराल, और ये आधे रास्ते तक हमारे साथ हैं। तो जैसे ही हम यहाँ झोसी मोहल्ले में पहुँचे, यहाँ से हमारी जेठो जी भी हमारे साथ मनसुना तक जाने वाली हैं और जेठो जी की बेटी की शादी भी आने वाली है। साथ साथ में जेठो जी कार्ड भी बांट रही हैं। जेठो जी आपको बधाई। तो ऊपर त्रियुगीनान से सोनप्रयाग में पहुंचने के बाद हम अपने लॉज में रुके और यहाँ पे ये जितने भी बैग हम पैक कर रहे हैं ना, इसमें कार्ड वगैरह हैं। साथ साथ सगाई में जा रहे हैं और साथ साथ देवर जी की शादी के कार्ड भी बांटने हैं हमको। तो एक पंत और दो काज हो रहे हैं हमारे, और हमारा भांजा इनको गाड़ी में रखेगा। चलो भांजा जी। केदारनाथ धाम में जितने भी लोगों के घोड़े खच्चर थे वो अभी वापस जाने लगे हैं, और ये लोग बोलना कहाँ से हैं, जम्मू कश्मीर से। तो सावन भी चला गया और यहाँ हमारे केदार घाटी के रास्ते का ये झरना वैसे का वैसा ही है, और यहाँ पे ना काफ़ी सारे टूरिस्ट लोग इस झरने का आनंद लेने के लिए रुके रहते हैं। तो केदार घाटी में थोड़ा सा ही दूरी पे मौसम में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। हमारे त्रियुगीनान साइड तो आजकल धूप का पता ही नहीं चलता है, मतलब धूप के साथ साथ ठंडी हवा इतनी चलती है कि दिन में भी जैकेट पहनने की ज़रूरत महसूस होती है। और अभी तक गुप्त काशी नहीं पहुँचे, लेकिन इतनी भयंकर गर्मी हो रही है। ये छोटी बेबी भी रोने लगी, इसको शायद भूख लगी। अब थोड़ी देर में ही वो उतरने वाले हैं। जैसे ही हम अपने केदार घाटी के बड़े मार्केट गुप्त काशी मार्केट में पहुँचे, वैसे यहाँ पे काफ़ी सारा जाम देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारे टूरिस्ट व्हीकल आ रहे हैं और बड़ी बड़ी बस ना जाम लगा रहे हैं, क्योंकि रोड काफ़ी संकरी हो गई है मार्केट की, और दोनों साइड ना गाड़ियाँ पार्क हो रखी है, उससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हमारे साथ सगाई में जाने वाले जितने भी मेहमान थे ना, वो सारे उस गांव में पहुंच गए हैं जिस गांव में हमने जाना था, और अभी हम उस गांव से काफ़ी दूर हैं, लगभग आधा घंटे का टाइम हमको लगने वाला है।
मंदमेश्वर घाटी के मेन मार्केट उखीमठ मार्केट में पहुंचने के बाद जेठो जी यहाँ पे उतर गई हैं और उनके गांव के लिए ये वाली गाड़ियाँ लगी हुई हैं। हमने किसी दूसरे गांव में जाना है तो इसलिए जेठो जी यहीं उखीमठ मार्केट में उतर गई हैं। तो हमारी गाड़ी में जितने भी बैठे हुए थे ना वो सारे उतर गए हैं। देवरानी जी तो उधर नारायणकोटी में उतर गई थी और जेठो जी उखीमठ मार्केट में, और हम दोनों बच गए हैं। अभी गाड़ी बिल्कुल स्पीड से चल रही है क्योंकि ना देर हो गई है हमको। सब लोग पहुँच गए हैं सगाई वाले घर पे और मेरी ननद वहाँ पे मुझे रुकी हुई है, बोल रही थी भाभी मैं रुक रही हूँ। बोला तो चलिए जी, हम फाइनली अपने मायके के लोकल मार्केट मनसुना मार्केट में पहुँच गए हैं। काफ़ी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ये सारी गाड़ियाँ ना लोकल हैं क्योंकि इधर साइड यात्री लोग कम ही देखने को मिलते हैं। इस बार तो मंदमेश्वर धाम के लिए काफ़ी सारे यात्री लोग गए, लेकिन उनका लास्ट पॉइंट रांसी रहता है। हम मनसुना से आगे गैड गाँव के लिए जा रहे हैं और गैड गांव है मेरी जेठी माँ का ससुराल। जेठी माँ तो गैड गांव में नहीं रहते हैं, वो मुंबई में रहते हैं, लेकिन वहाँ जाके जेठी माँ की याद भी आ गई और जेठी माँ का घर भी दिखाएंगे हम आपको। तो मनसुना मार्केट से थोड़ा सा आगे बढ़ने पर यहाँ से हम राइट चले जाएंगे गैड गांव के लिए। और जिस तरह से मेरे मायके गिरिया गाँव का लोकल मार्केट मनसुना है, उसी तरह से गैड गाँव का लोकल मार्केट भी मनसुना मार्केट ही है। सामने पे हमको गैड गांव दिखाई देने लग गया है और हमारे गांव साइड की गाड़ियाँ देखिए यहाँ पे लगी हुई हैं। शायद यहाँ से ऊपर गांव के लिए पैदल जाना होगा। तो फाइनली हम गैड गांव में पहुँच के गाड़ी से उतर गए हैं। हस्बैंड जी कार पार्क कर रहे हैं क्योंकि इधर साइड ना आज गांव में 1-2 फंक्शन होंगे तो गाड़ी साइड लगाने के लिए कहीं जगह नहीं है। और मेरी ननद सरोज रुकी हुई थी हमारे लिए और बहुत इंतज़ार किया। इसके बच्चे और हस्बैंड जी सब चले गए हैं। जी, मैं भाभी का वेट कर रही थी और भाभी जी से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा इच्छा थी मेरी भाभी जी से मिलने की, तो फाइनली आज मेरी इच्छा पूरी हो गई है। और ननद लोग ऐसे होते हैं ना कि वो मेरा ब्लॉग देखते हैं तो उनके मायके की याद ताज़ा हो जाती हैं। और ननद भी ब्लॉग बनाती हैं, सरोज आसी राना करके इनका ब्लॉग चैनल है, आप भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इधर साइड तो काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई है, लेकिन सामने वाली पहाड़ी से सीधे बर्फ़बारी होने लगी है। पहाड़ों के मौसम का कोई भी भरोसा नहीं होता है। और इधर साइड के खेतों में देखिए गेहूं भी उग चुके हैं। लोगों ने कब का हल लगा दिया और गेहूं के पौधे काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। और इधर साइड पेड़ों पे मंडवा और झंगोरे की न्यार से ज़्यादा ऐसे धान की पराली दिखाई देती है। सगाई वाले घर में पहुंचने के बाद सभी मेहमानों का स्वागत भी हो चुका है। हम काफ़ी देर से पहुंचे और हमें भी टीका लग गया है, लिफाफा मिल गया था और फिर चाय नाश्ता जो भी होता है मेहमानों के स्वागत में वो सब चीज़ हमने ले लिया। और अभी जो दूल्हे राजा हैं अभिषेक देवर जी वो अंदर कमरे में चले गए हैं, शायद वहाँ पे पूजा वगैरह होती है, उसके बाद रिंग सेरेमनी होगी। तो हम यहाँ आंगन में बैठे हुए हैं। हमारे कमलेश भाई लगे हुए हैं चटाई वगैरह फोल्ड करने पे, शायद इनके परिवार में है ना ये, तो परिवार वाले तो काम करते ही हैं। और यहाँ पे एक साइड से चटाई बिछाने लग गए हैं, शायद यहीं पे आज का लंच होगा। और बच्चे किस इस तरह से परेशान करते हैं, ये देखिए हमारे भाई साहब को आप हदोगे। ये देखो छोटा गोलू मोलू बहुत परेशान कर रहा है ना, टोपी रख रहा, हाय करो ओ। तो जैसे यहाँ आंगन में चटाई बिछी वैसे सारे मेहमान खाना खाने के लिए बैठ गए हैं। गांव में जब कोई भी फंक्शन होता है तो सभी लोग एक साथ लाइन पे बैठ के खाने का आनंद लेते हैं। इसका मजा ही कुछ और होता है। और जो खाना बड़े बड़े बर्तनों पे बनता है ना उसका टेस्ट भी गजब का होता है। तो ये देखिए जी, अभी तक परोसा है पापड़, सलाद, 2 टाइप की सब्जी है, उसके साथ रायता है और ये चने हैं। जहाँ हम सगाई में आ रखे हैं ये हमारे मायके साइड वाला एरिया है। तो यहाँ पे बहुत सारे हमको रिश्तेदार मिल रहे हैं जो हमको जानते पहचानते हैं। यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन पर्सनली हमारे रिश्तेदार भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। तो अभी अंकल जी यहाँ पे आए हैं और हमारे लिए लेके आए हैं ये घर की ककड़ी। और ये मेरी बचपन की दोस्त के पापा हैं। मैं तो सभी लोगों के साथ बातचीत करने में व्यस्त रही और अंदर पे रिंग सेरेमनी भी हो चुकी है और सभी लोग भी यहाँ बाहर पे बैठे रहे। और यहाँ पे 2 ट्रॉली बैग में कपड़े वगैरह पैक हो गए हैं जो कि लड़की के घर से लड़के के घर वालों के लिए जाते हैं। और हमारे रीति रिवाज में गागर को काफ़ी शुभ माना जाता है। इस पर देखिए कपड़ा लपेट रखा है, इसमें या तो जौ भरे होंगे या तो चावल भरे होंगे। इस पर टीका वगैरह लग चुका है। देवर जी से तो मैंने आपको पहले ही मिला दिया था और अब मिलाते हैं हमारी प्यारी देवरानी नेहा से। बधाई हो आपको। और देवरानी जी के पापा जी हैं, आपको भी बधाई। थैंक यू। और ये है मम्मी जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। और मेरे देवर जी को तो ढेर सारी बधाई। और जब आपने दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहनाई मैं देख नहीं पाई, ये देखिए ये मेरे देवर जी ने पहनाई है देवरानी जी को और देवरानी जी ने पहनाई है ये वाली रिंग। एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई।
तो चलिए जी, आप शाम की गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं। तो चलिए जी, सगाई वाले घर पे काफ़ी आनंद आया। देवर जी की सगाई संपन्न हो गई है और हम भी घर की ओर रास्ता लग गए हैं और शाम के ना 5:30 होने वाले हैं। आजकल दिन छोटे हो गए हैं, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे डांस करते रहे और देवर जी ने सबसे लास्ट में खाना खाया, क्योंकि आज के ज़माने में ना फ़ोटो शूट में जितना टाइम लगता है ना उतना किसी चीज़ में नहीं लगता है। शाम के 6 बजे का टाइम हो गया है और बाहर भी पूरी तरह से अंधेरा हो गया। घर निकलने के लिए काफ़ी देरी हो गई है, क्योंकि हम यहाँ भी काफ़ी देर से आए थे, लेकिन हम दोनों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम यहीं रुक रहे हैं। यानी कि हस्बैंड जी अपने ससुराल में रुक रहे हैं और मैं अपने मायके में, है ना। और हस्बैंड जी खुश हो जाते हैं यहाँ आते हुए। काफ़ी सेवा होती है जमाई राजा की, है ना। और मैंने सोचा था कि जेठीमा का घर भी आपको दिखाते, लेकिन इधर आते टाइम अंधेरा हो गया, कुछ भी नहीं दिख रहा था। जब जेठीमा मुंबई से घर आएगी ना, तब गेट गांव में एक दिन ज़रूर आएंगे। वैसे पहले भी मैं आई थी, उस टाइम मैंने वीडियो भी बनाया था, है ना। बिल्कुल हाँ। उनके रिजॉर्ट का। हम अपने मायके वाले घर में पहुंचने ही वाले थे, तब तक मेरी नज़र पड़ी अपने माइक पे और इसकी लाइट ऐसे हो रही थी और रिसीवर ही गायब है। पता नहीं कहाँ से, शायद गाड़ी में निकाला मैंने या गाड़ी के बाहर पे छूट गया, कोई आइडिया नहीं है। और हस्बैंड जा रहे हैं, बोला ये भगवान क्या हो गया। और मम्मी मुझे लेने के लिए यहाँ घर के रास्ते तक आ गई है। माँ प्रणाम। अरे मेरे रिसीवर हर्ची, भगवान कमर रिसीवर हर्ची। आप क्या कर? अब जमा तो अब मुड़ चले। मेरे हस्बैंड जी नीचे मनसुना मार्केट दौड़ दौड़ के गए और ये रिसीवर मिल गया है। ये देखिए, इस पे लाइट जल रही थी, इसलिए दूर से ही दिख रहा था। कहाँ पे था? दरवाजे के पास पे। अच्छा, गाड़ी के दरवाजे के पास। नीचे गिर रखा जमीन में। अच्छा, तो मम्मी पापा तो यहाँ बरामदे में आराम से बैठ रखे हैं और प्रीति की ड्यूटी है रोटी बनाने की। और प्रीति को इतना ठंडा हो रहा है कि प्रीति ने आज बाहर पे अंगीठी जला ली और यहीं पे गर्मा गर्म रोटी बना रही है। चूल्हे की रोटी खाने में तो आनंद ही कुछ और आता है ना प्रीति। ठंडा हो गया? हाँ यार, बहुत ज़्यादा ठंडा होगा। और आज मम्मी ने मुझे प्यार भी नहीं किया ढंग से। अच्छा, ऐसे कि वो रिसीवर खो गया। अच्छा, मम्मी डर गई थी सीधे। तो मम्मी को टेंशन हुई कि कैसे खो गया, कहाँ खो गया, पता नहीं क्या क्या बोल रही, अब नहीं मिलेगा, अब कहाँ मिलेगा, ऐसे ही बोल रही थी। तो मम्मी भी किचन में व्यस्त है और प्रीति तो बाहर पे रोटी बना रही है। प्रीति की थोड़ा बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि धुआं धुआं होता है ना। और अब चलते हैं आलोक के कमरे में। और ये है हमारा भाई पहाड़ी भाई कला रोकलाना। कैसे हो? बढ़िया हूँ, पर सुबह से बैठा हूँ। हाँ, एडिटिंग देखो यार। अभी धोया नहीं मुँह? अभी मुंह धोया, ब्रश किया, क्या करें, बिजी हो रखे आजकल। और मैं भी सोचती हूँ कि भाई के साथ कभी कभी ऊपर ऊपर बुग्यालों में घूमने के लिए जाऊँ। मुझे भी एडवेंचर करना काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन उतना चलना मेरे से हो पाएगा, मतलब यही सोचती रहती हूँ। तो भाई ले जाएगा मेरे को अपने साथ, तो लसोड़ी ले मतलब ऐसे खींच के ले जाना पड़ेगा मुझे। नहीं, ऐसे तो नहीं है, लेकिन उतनी दूर जाने के लिए थोड़ा सा कलेजा मोटा रखना और हिम्मत रखनी पड़ेगी। नहीं बिल्कुल। इसकी वीडियो देख के तो डर भी लगता है, कैसे कैसे जगह जा रहे हैं, लेकिन इसकी वीडियो देखने में ना फ़ोन पे उतना आनंद नहीं आता है जितना टीवी पे देखने में आनंद आता है। तो अगर आप उत्तराखंड के उन दृश्यों को देखना चाहते हैं जो हमने भी नहीं देखे हैं, उत्तराखंड में रह के मेरे भाई ने देखे हैं और इसकी वीडियो के माध्यम से हम भी देख रहे हैं, अगर आप भी देखना चाहते हैं तो मेरे भाई पहाड़ी बाइकर के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहाड़ी बाइकर नाम करके चैनल है यूट्यूब पे। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।